माना जाता है भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से भी पुरानी है। यही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों के पास ब्रह्मांड का वो ज्ञान था जिसके बारे में संसार की अन्य संस्कृतियां पूरी तरह से अनजान थीं। लेकिन किसी भी दूसरी बड़ी उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत की इसी धरती पर कभी हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषद रचे थे। जी हां, उपनिषद, जिनका ज्ञान हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। अगर सनातन धर्म की पूरी परंपरा के सभी वेदों और पुराणों को एक करके उनका सार समझने की कोशिश की जाए तो वो सब शायद हमें इन उपनिषदों में एक ही जगह पर मिल जाएं। चारों वेद, 18 पुराण और न जाने कितनी स्मृतियों का ज्ञान अकेले उपनिषद अपने में समाहित किए हुए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा यह संसार किस तरह अपने अस्तित्व में आया, हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है, मौत क्या होती है, ईश्वर कौन है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। ऐसे कई दार्शनिक प्रश्नों का जवाब खोजने की कोशिश में ही हमारे ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की थी। ये सब प्रश्न जितने जरूरी आज से हजारों वर्ष पहले थे, उतने ही जरूरी आज भी हैं। ईश्वर से हमारा क्या रिश्ता है, आत्मा और परमात्मा क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं? ऐसे कई प्रश्न हमें आज भी परेशान करते हैं। लेकिन उपनिषदों के पास हमारे मन के हर एक सवाल का सटीक जवाब मौजूद है। वेदों में जहां अलग अलग देवताओं की प्रार्थना की गई है, वहीं पुराणों में देवताओं की कहानियां बताई गई हैं। उपनिषदों में ब्रह्मांड और जीवन से जुड़े दर्शन पर गहरी चर्चा की गई है। उपनिषद प्राचीन इंडो आर्यन विचार और संस्कृति की सर्वोच्च ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वेदों के कर्मकांड अर्थात यज्ञ में दी जाने वाली आहुति से अलग वेदों के ज्ञान खंड यानी उनमें दिए हुए ज्ञान को बताते हैं। 4 प्रमुख वेदों ऋग, यजुर, साम और अथर्व, इन चारों में एक बड़ा भाग अनुष्ठानों और समारोहों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य ये दिखाना है कि सत्कर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य कैसे उच्च उपलब्धि के लिए स्वयं को तैयार कर सकता है। हर वेद के बाद एक और भाग आता है जिसे उपनिषद कहते हैं, जो पूरी तरह से दार्शनिक भेदभाव और मूल रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से संबंधित है। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान का अंतिम चरण। सभी उपनिषदों के ज्ञान को 2 महाकाव्यों में समेटा गया है। पहला अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, और तत्त्वम असि यानी तुम भी वही हो। आत्मा और परमात्मा का एकत्व सभी वैदिक विचारों का मूल आधार है। यही सत्य वर्तमान में इन उपनिषदों को और भी अधिक मूल्यवान बना देता है। कोई भी अन्य दर्शन इसका स्थान कभी नहीं ले पाएगा। अगर ब्रह्मांड के रहस्य तक पहुंचने की कोई चाबी है तो वो हमारे अपने अंदर है। तो इस किताब के माध्यम से हम ईश उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद और मुंडक उपनिषदों में दी गई शिक्षाओं को जानने का प्रयास करेंगे। वैसे इन महान ग्रंथों में ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं जो हमारी संस्कृति को संसार में सबसे महान बनाती है? आखिर वो कौन सा गहरा ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले मिल गया था? हम टाइम में पीछे लौटकर तो नहीं देख सकते, लेकिन उस दौर में लिखे गए ग्रंथ हमारे पास आज भी मौजूद हैं। उन्हीं ग्रंथों के जरिए अगर हमें हमारे पूर्वजों के उस दौर को दोबारा जीने का मौका मिल रहा हो तो बताइए, क्या हमें इस मौके को अपने हाथ से जाने देना चाहिए? नहीं ना? तो फिर चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का ये सफर, उपनिषदों पर लिखी स्वामी परमानंद की लिखी इसी किताब के साथ। इसे सुनने के बाद आप न सिर्फ इस ब्रह्मांड को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि आपके मन की सारी उलझनें भी दूर हो जाएंगी।